नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दो मुल्कों के बीच का रिश्ता कई बार सिर्फ एक नागरिक के लिए खराब हो जाता है। किसी देश का एक नागरिक अगर किसी दूसरे देश में फंसा हुआ है तो एक नागरिक की जान के लिए, हिफाजत के लिए कई बार बड़े बड़े मुल्क बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा एक जिला है। बांदा के रहने वाले शब्बीर खान की बेटी बड़ी दूर थी, दुबई में। शब्बीर हाई कोर्ट जाते हैं कि मेरी बेटी दुबई में फंसी हुई है, एक बार मेरी बेटी को वापस ला दो। हाई कोर्ट में सुनवाई के दरमियान पता क्या चलता है, आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। मोदी जी का विदेश मंत्रालय बताता है कि जिस बेटी की तलाश कर रहे हो, वापस बुलाने की फरियाद कर रहे हो, 13 दिन पहले उसे फांसी पर लटकाया जा चुका है। अब बताइए, एक बाप अदालतों के चक्कर काट रहा था, उससे पहले उसने सरकार से गुहार लगाई थी। शब्बीर ने पहले सरकार से गुहार लगाई, सरकार ने तो सुना ही नहीं। सरकार के पास इतना वक्त कहां, शावकों को दूध पिलाना होता है, रील बनानी होती है, बहुत काम होते हैं। इस गंभीर विषय पे भी ये बोलना जरूरी है। सरकार ने कुछ नहीं बोला, बताया। अदालत में जब जवाब मांगा गया सरकार से तो विदेश मंत्रालय कहता है 13 दिन पहले फांसी हो चुकी है। अब जरा शब्बीर की बेटी की कहानी सुन लीजिए, और कुछ नहीं है इस खबर में, लेकिन ये कहानी ही अपने आप में सबसे बड़ी खबर है, शायद जिसमें आपकी रुचि न हो, क्योंकि इसमें खेला नहीं होने वाला है, इसमें नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं हैं, इसमें योगी की सरकार गिरने वाली नहीं है, इसमें यूपी में मुख्यमंत्री बदलने वाला नहीं है, इसमें मोदी जी और की कुर्सी खतरे में नहीं पड़ने वाली है। इससे तो मोदी जी की कुर्सी और ताकत शायद और बढ़ेगी। शब्बीर की बेटी शहजादी, नाम माँ बाप तो रखते हैं जब बच्चा पैदा होता है, कितने भी गरीब घर में हो, बिटिया है तो उसके लिए माँ बाप के लिए शहजादी ही होती है, और बेटा है तो शहजादा ही होता है। राजकुमार या राजकुमारी ही पैदा होती हैं हर घर में, माँ बाप के लिए राजकुमार और राजकुमारी ही होते हैं। तो नाम रखा था शहजादी। शहजादी 8 साल की थी तो खाना बनाते वक्त गर्म पानी खौलता हुआ उसके ऊपर गिर गया, उसका चेहरा खराब हो गया। लेकिन उस लड़की में भी जज्बा था, पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद रोटी बैंक नाम से एक एनजीओ है, तमाम समाज सेवा के काम करती है, उसके साथ जुड़ गई। 2021 में फेसबुक के जरिए आगरा के एक उजैर नाम के लड़के से संपर्क में आई तो लंबी लंबी जो वादे होते हैं वो वादे हुए। प्यार मोहब्बत में उसको समझ में नहीं आया सामने वाले का चरित्र असली। उस उजैर ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है तुम्हारे शकल सूरत से, हम प्यार करते हैं, शादी करेंगे। अच्छा, शहजादी का एक सपना था कि उसका जो चेहरा था, जो चेहरा खराब हुआ था, उसने ठान रखा था कि पैसे इकट्ठा जब हो जाएंगे तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी और फिर से दुरुस्त हो जाएगा, चेहरा ठीक हो जाएगा। उजैर ने कहा ये हम दोनों मिलके करेंगे। शादी के झांसे में लिया, उसे लेके दुबई गया कि दुबई चल के प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। दुबई में उसके रिश्तेदार थे, फूफी और फूफा बता रहा है जो जा रहा है, रिश्तेदार थे, उनके घर में छोड़ दिया। वो दुबई में रहते थे, उनके घर में एक कैद होकर रह गई। उसे बेच दिया था शायद 2.5 लाख 2 लाख रुपए में, जिस प्यार पर भरोसा किया था। वो उस घर में कैद हो गई, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर में पीटते भी थे, दिन रात घर में चाकरी करनी होती थी। 4 महीने का एक बच्चा था उस दंपति के पास, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक बार उसको टीका लगवाया। टीका लगवाने के कुछ वक्त बाद
उसकी तबीयत, बच्चे की, जो छोटा बच्चा था नवजात, उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो बचा नहीं। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, उसके 2 महीने बाद ये कई बार कोशिश की वहां से भाग निकले, किसी तरह पीटी गई, पकड़ी गई। 2 महीने बाद एक रात में उन दोनों पति पत्नी ने कहा कि एक शर्त पर तुम्हें हम छोड़ देंगे, वापस इंडिया जाने के लिए हम पहुंचा देंगे, एयरपोर्ट बैठा देंगे, जाओ, बस तुम एक बार ये बोलो कि तुमने हमारे बच्चे को मारा है। उसे लगा ये बोल के हम जा सकते हैं वापस, अब तो नर्क में फंसे हुए हैं, तो बोल दो। उसने बोल दिया, इन्होंने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्डिंग रख लिया और कहा अब चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें हम एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं, बिठा देते हैं, जाओ। और गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी, वो वीडियो दिखाया और शहजादी को पुलिस के हवाले कर दिया। बड़े सारे सवाल हैं, पता नहीं वहां की अदालत में सवाल उठे कि नहीं उठे। टीका से लगने के बाद बच्चे की मौत हुई थी। बच्चे की मौत हुई, पुलिस जब इस मामले की पड़ताल कर रही थी तो उसी दंपति ने मना कर दिया था पड़ताल के लिए। टीका, हॉस्पिटल पर एक्शन, इस सब को मना कर दिया था उस दंपति ने। 2 महीने बाद उस दंपति ने, 2 महीने बाद, उसी दिन या तो ये हुआ होता एक्शन, 2 महीने बाद उस दंपति ने शहजादी को फंसाया। उसके बाद शहजादी कैद होकर रह गई वहां की जेल में, मुकदमा चला। भारत सरकार, भारत की कोई नागरिक हो और पिता गुहार लगा रहा हो, किसी तरह का कोई पहल नहीं की गई। बड़े अच्छे संबंध हैं यूएई के साथ, बातचीत हो सकती थी। शायद शहजादी की जिंदगी इतनी कीमती ना रही हो, लगा ना हो सरकार को। यहां पर जिंदगी भी तय किया जाता है, किस जिंदगी की कीमत कितनी है राजनीति के हिसाब से। फिलहाल वो जेल में रही। 14 तारीख की रात में आखिरी कॉल आती है शब्बीर खान के पास, पिता के पास, शहजादी का। वो बोलती है कि आखिरी कॉल हो सकती है मेरी, इसके बाद हमारी कभी बात नहीं होगी। कैप्टन आए थे, उन्होंने कहा कि अब वक्त नहीं बचा है तुम्हारे पास, मुझे अलग कर दिया गया है, अब जेल में अलग रख दिया गया है, फोन रखूंगी, उसके बाद आप लोग परेशान मत होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बंद कर देना। ये फोन उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी, इसलिए करवाया गया था। उसने कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना आप लोग बंद कर दो, नहीं तो और परेशान होगे और मुझे भूल जाओ। लेकिन पिता तो पिता है, पिता चक्कर काटता रहा। आखिरकार फांसी के 13 दिन बाद, आप सोचिए, अगर शब्बीर खान अदालत नहीं जाते, अदालतों के चक्कर नहीं काटते, तो शायद शब्बीर खान को यह भी नहीं पता चलता कि उनकी बेटी को फांसी पर लटकाया जा चुका है। उस सरकार ने, इस सरकार ने, मोदी वाली सरकार ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि शब्बीर खान को बता दें कि तुम्हारी बेटी को फांसी पर लटका दिया गया है दुबई में। अब वो नहीं है। अदालत के पूछने पर विदेश मंत्रालय बताता है कि नहीं, फांसी पर लटका दिया गया है। शब्बीर ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे रुपए नहीं है, 100 ही भारत मंगवा दो। हालांकि वह भी मुमकिन नहीं हुआ। 5 तारीख को, 5 मार्च, यानी अब से कुछ घंटे बाद, वहीं पर उसका अंतिम संस्कार, जो अंतिम होता है जनाजा, वो वहीं पर दफन हो जाएगी। और एक ऐसी कहानी दफन हो जाएगी जिसमें एक गरीब, एक पीड़ित, ऐसी लड़की जिसमें जज्बा था कुछ करने का, जिसमें अपने उसके झुलसे हुए चेहरे को ठीक करने के लिए वो बचपन से सोची थी कि मैं पैसे कमाऊंगी, अपना चेहरा ठीक करूंगी। एक ऐसी लड़की उत्तर प्रदेश के बांदा से, जो रोटी बैंक में, समाजसेवी संस्था में, स्वयंसेवी संस्था में काम कर रही थी। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रहा होगा, तभी रोटी बैंक में काम कर रही थी।
एक ऐसी बेटी जिसके साथ आगरा के रहने वाले एक लड़के ने फरेब किया, धोखा दिया, झूठ बोला। एक ऐसी लड़की जिसको नौकर बना करके, बंधक बना करके दुबई में रखा गया। आखिरकार उसकी कहानी का अंत इतना दर्दनाक हुआ। और एक कहानी जहां पर रोज कहानियां, कितनी कहानियां हैं दर्दनाक अंत वाली, कोई सुनने वाला, कोई परवाह करने वाला नहीं है। ये तो अदालत की वजह से ये कहानी आ गई, वो कहानी हमने आप तक पहुंचा दी। ऐसे ही कहानियां कब तक जारी रहेंगी कोई पता नहीं है, इसका अंत नजर नहीं आता है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।